हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज था हमारा और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज था और स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटेंस आता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कभी किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस कर दें तो उस कंडीशन में जो कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करता है, उसके अंदर जो चार्ज होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, वो होते ही कि नहीं होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मान लीजिए, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरह अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कंडक्टर प्लेस कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कंडक्टर है और इस तरह से हमारा क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। देखिए ये हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडक्टर को प्लेस कर रहा हूँ और ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है इसके अंदर भी चार्ज प्लेस्ड होगा और ये कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो किधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हुआ है उतना कंडक्टर का इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और जितना इधर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ है कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इधर हमारा इंड्यूस हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में बन रहा है और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो बताइए कंडक्टर के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। और कैंसल आउट करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो किसी कारण हो रहा है, कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है उसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर के अंदर। अब कंडक्टर के अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंडक्टर के बाहर है। ठीक है, इसका कारण क्या होगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहीं पर पहला बिहेवियर आपको लिख रखा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज जो हमारा कंडक्टर के अंदर जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा कहाँ लाई करता है, तो उसके आउटर सरफेस में। मान लीजिए कोई कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है तो जो भी चार्ज हम इसका लेंगे ना, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सेस चार्जेस जो होता है वो इसके सरफेस पे लाई करता है। कहाँ लाई करेगा, इसके सरफेस पे, यानी कि एक्सेस चार्ज जो होता है कंडक्टर के सरफेस पे लाई करता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये हमारा दूसरा बिहेवियर है कंडक्टर का जब उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करते हैं तब। तीसरा हमारा बिहेवियर क्या है कि नेट चार्ज जो होगा कंडक्टर के अंदर वो हमारा क्या होगा, जीरो। कॉमन चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमारा जीरो आ रहा है तो नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं गॉस लॉ के थ्रू, है ना। तो गॉस लॉ के थ्रू कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये बात भी मैंने आपको करवा रखा है ना। गॉस लॉ के थ्रू आपको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए गॉस लॉ के थ्रू आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, देखिए गॉस लॉ के थ्रू हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। गॉस लॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds का फॉर्मूला क्या होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए तो ई डॉट, ये ई क्या है हमारा, ई हमारा क्या है, ये ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो गया था, पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज हो जाएगा। अब जीरो से हमारा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो तो हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा कंडक्टर के अंदर जीरो है तो उस कंडीशन में नेट चार्ज भी हमारा कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो होगा, जो मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए जैसे कि बात करें इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें आउटवर्ड निकलेगा, आउटवर्ड निकलेगा तो देखिए सरफेस के हमेशा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। उस तरह से अगर मान लीजिए सरफेस में नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, इनवर्ट जाएगा और इनवर्ट जाएगा। देखिए सरफेस के क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कंडक्टर के हमारे चार मेन बिहेवियर है जो आपको याद रखना है। पहला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है।
सरफेस पे हमारा चार्ज लाई करता है, नेट चार्ज जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।